Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 exercise 7.4. Okay. Here question number 1 given that show that in a right angled triangle the hypotenuse is the longest side. हमको ये प्रूफ करना है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए यानी ए एंगल अगर 90 डिग्री है तो दिस वन भी हाइपोटेनस, दिस विल भी हाइपोटेनस. ओके, तो हमको प्रूफ ये करना है कि हाइपोटेनस जो है सबसे लंबी साइड है. इट मीन्स दिस विल बी ग्रेटर देन दिस साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस साइड. हमने आपको थ्योरम्स करा रखी है, उन थ्योरम्स का यूज़ करना है. थ्योरम्स क्या थे हमारे कि अगर किसी ट्रायंगल में जो एंगल ग्रेटर होता है उसके सामने की साइड भी ग्रेटर होती है. ऐसा थ्योरम हमने आपको प्रूफ करवाया है. ठीक है, उस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करना है. जैसे अगर मान लेते इस ट्रायंगल में एक ए एंगल है और एक ए एंगल है. ठीक है, अगर ए वाला एंगल ज़्यादा है और ए वाला एंगल कम है तो इसके सामने की जो साइड है यानी ए सी, अगर मान लीजिए ए सी है तो एक ग्रेटर होगी इसके सामने की साइड यानी बी सी से. ठीक है ना, यही थ्योरम था. और जस्ट इसका अपोजिट भी था थ्योरम कि अगर साइड ग्रेटर है तो सामने की एंगल ग्रेटर होगी. तो इस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं. गिवन डेट आप लिखोगे दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है बी. तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये भी लिखोगे दैट प्रूफ दैट हाइपोटेनस, इट मीन्स ए सी. हमें प्रूफ ये करना है दैट ए सी विल बी ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी. ए बी रहा आपका. ठीक है ना, हाइपोटेनस ए सी है, यह जो है ए बी से भी ग्रेटर होगा और यह जो है बी सी से भी ग्रेटर होगा. हमको यही प्रूफ करना है. ठीक है ना, तो प्रूफ डेट में आप दोनों डालोगे. अब हम बात कर लेते हैं. देखिए चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड एंगल 90 डिग्री होता है. अगर एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल ए और सी दोनों मिल कर के 90 होंगे ओबियसली. देखिए अब यहाँ पे चूंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बी पे है, तो एंगल बी 90 हो गया. और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको पता है. और एंगल बी ऑलरेडी 90 गिवन है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. तो सीधे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना 90 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. तो एंगल ए और एंगल सी दोनों मिल कर के 90 हो रहे हैं और बी अकेले 90 है. समझना आपको, इसका मतलब बी जो है यह ए से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है ओबियसली. बिकॉज देखो एंगल ए एंड सी आर ईच लेस देन 90 डिग्री. ओबियसली ए और सी दो मिल के 90 और बी अकेले 90 है. इसका मतलब क्या हुआ कि बी ग्रेटर है और ए और सी दोनों बी से छोटा है. तो जब एंगल ए बी से छोटा है तो बी के सामने ए सी हो गया, तो ए सी जो है इसके सामने बी सी से ग्रेटर हो गया. और फिर ए बी छोटा है तो ए सी जो है ए बी से भी ग्रेटर हो गया और ये प्रूफ हो गया. तो इसको देखिए कैसे करोगे. एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन बी सी. ये थ्योरम है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. अगेन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. एलिजेंट डालोगे और ये प्रूफ हो गया. सिंपल सी क्वेश्चन थी. ठीक है ना, क्योंकि आपने थ्योरम कर रखा है वाला, मैंने प्रूफ भी करवाया इस थ्योरम को, इसका कन्वर्स भी मैंने प्रूफ करवा रखी है आपको. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री गिवन है, तो ये दोनों मिल करके 90 होंगे बिकॉज तीनों का समेशन 180 होने वाला है. दिस मीन्स एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, हेंस प्रूव्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2. इन द गिवन फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. देखिए साइड ए बी एंड साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड मीन्स प्रोड्यूस करना, बड़ा कर देना, टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. यानी ए बी को इसने पी तक बढ़ा दिया है और ए सी को इसने पॉइंट क्यू तक बढ़ा दिया है. ठीक है ना, एक क्वेश्चन में गिवन कर रखा है इन्होंने. ऑल्सो यहाँ पे कुछ और भी गिवन है. एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी. एंगल पी बी सी, इट मीन्स दिस एंगल is less than angle QC. One minute stay. PBC here, that is PBC, this angle is less than angle QCB. QCB यानी दिस एंगल से. ठीक है ना, ये देखिए Q है, C है और B है. ए लेस है, ग्रेटर है. ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB. देखिए आपको AC यहाँ पे रहा. ठीक है ना, डेट AC विल बी ग्रेटर देन AB हमको प्रूफ करना है. ऐसा तो दिख रहा है बट आप देख करके प्रूफ नहीं कर सकते हो, लॉजिक चाहिए. ठीक है, आइए गिवन डेट लिखते हैं. पहले गिवन डेट क्या लिखोगे, ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए बी इज प्रोड्यूस टू पी एंड ए सी इज प्रोड्यूस टू क्यू. देन प्रूफ डेट क्या लिखोगे, प्रूफ डेट हियर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. यही तो आप प्रूफ डेट में लिखोगे. ठीक है, जो कि आपको मैंने सिखा रखी है. अब नेक्स्ट स्टेप प्रूफ का होगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन इसमें नीड नहीं है, तो प्रूफ करते हैं.
अच्छा, हमको AC को ग्रेटर प्रूफ करना, ओबियसली समझना है। देखिए AC को, ठीक है ना, इट मीन्स हम इस एंगल को अगर ग्रेटर प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको ग्रेटर प्रूफ कर देते हैं। AC को ग्रेटर प्रूफ करना है किससे? दैट इज AB। AB यहाँ पे है ना, यानी इस एंगल से हमको, ठीक है ना, इस एंगल से इस एंगल को ग्रेटर प्रूफ कर देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एंगल ABC यानी दिस वन प्लस एंगल PBC यानी दिस वन, ये दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर देखिए ना, ये लीनियर पेयर है, ये दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। यानी दिस प्लस दिस यानी ABC प्लस PBC दोनों मिलकर 180। हमने यहाँ पे लिख लिया लीनियर पेयर से, ठीक है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ABC दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस PBC लिख सकते हैं हमने। इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली एंगल ACB प्लस QCB 180 होगा, ए और ए मिलकर लीनियर पेयर से। तो यहाँ से ACB 180 माइनस QCB हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, दैट ACB 180 माइनस QCB, ये इक्वेशन 2 हुआ हमारा। अब 1 और 2 दोनों को केयरफुली हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकल के आएगा? एक लॉजिक यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए PBC इज लेस देन QCB। अब यहाँ पे लॉजिक है, इसको समझना है। PBC इज लेस देन QBC, यहाँ पे ये जो आपका PBC है, समझते चलना, इट इज़ गिवन दैट PBC इज लेस देन QCB। PBC देखिए, ये वाला PBC दिस एंगल, ठीक है ना, समझना है, ये लेस है QCB से। इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पे हमने दोनों इक्वल प्रूफ कर लिया है, दोनों 180 से ही माइनस हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, समझना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, समझना है यहाँ पे आपको, या जेड प्लस पी, मैं एक अलग टर्म ले लेता हूँ। सिंपली मैं ले लेता हूँ आपको, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। अब समझिए, ये दो इक्वेशन है और मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी ले लेता हूँ। इसको समझना लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है ना। 6 + 4 इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ मान लीजिए 5 + 5, समझिए यहाँ पे देखिए इसको। अच्छा, 2 डिजिट का अगर सम ग्रेटर है, यहाँ पे लॉजिक यही है, अगर 2 डिजिट का सम सॉरी इक्वल है, मतलब 6 + 4 भी 10 आ रहे हैं और 5 + 5 भी क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट है, सेकेंड है, और इसका ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट डिजिट देखना यहाँ पे, सेकेंड डिजिट से इसके फर्स्ट डिजिट से क्या है, बड़ा है, तो इसका सेकेंड डिजिट इसके सेकेंड डिजिट से छोटा होगा। यही रियलिटी है, समझना आपको। और ये कहीं भी अप्लाई होगा। मैंने बताया 6 + 4 और यहाँ 5 + 5 दोनों का समेशन 10 है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में जब दोनों का सम इक्वल है, तो इसका फर्स्ट टर्म देखिए, इसका फर्स्ट टर्म 6 है, यह ग्रेटर है इसके फर्स्ट टर्म 5 से। तो जब दोनों का सम बराबर हो और एक टर्म ग्रेटर हो, तो दूसरा टर्म छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 4 जो है इसके सेकेंड टर्म से छोटा है, यही रियलिटी है। यानी अगर हम मानते हैं कि x + y = a + b है, और अगर हमने बोला कि x इज़ ग्रेटर देन a, x जो है a से ग्रेटर हो गया, तब y जो है ना b से स्मॉलर होगा। यही रियलिटी है, y विल बी स्मॉलर देन b। यानी अगर दो चीज़ों का सम सेम है, सिंपली ओके, दो चीज़ों का सम अगर सेम है, तो इसका सिंपल लॉजिक हो जाएगा कि एक ग्रेटर है तो एक स्मॉलर होगा, ठीक है ना। यहीं से लॉजिक निकल करके आते हैं। कोई भी एक, जैसे मैंने यही लिखा था आपको, देखिए 6 + 7 8 + 5, कोई भी यहाँ पर देखिए, एक 6 इस 5 से ग्रेटर है, ठीक है ना, तो एक 7 इस 8 से स्मॉलर है। एक कहीं से भी हो सकता है, 1 2 किसी का भी एक हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर एक पक्ष ग्रेटर है तो एक पक्ष स्मॉलर होना ही होना है। अब मैं यहाँ पे इसी लॉजिक का यूज़ करूँगा। इट इज़ गिवन दैट एंगल PBC इज लेस देन QCB, यानी ए वाला एंगल PBC QCB से लेस है, समझना है। PBC लेस है, ठीक है ना। जब PBC लेस है तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे लॉजिक। 180 माइनस QCB, ये वाला 180 माइनस QCB इज लेस देन 180 माइनस PBC। सिंपल, होना ही होना है। इट इज़ गिवन दैट PBC, ये वाला आपको गिवन है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं इन दिस ट्रायंगल दैट PBC इज लेस देन QCB, समझना है। PBC QCB से छोटा है, तो PBC ना स्मॉलर है। यहाँ पे देखिए 180 माइनस PBC, इसका मतलब ये हो गया दैट इज़ 180 माइनस QCB। यहाँ पे देखिए 180 माइनस QCB इज लेस देन 180 माइनस PBC। क्यों? यहाँ पे PBC छोटा है ना, समझना है।
उल्टा होता है लॉजिक, मैंने यही बता रखी थी आपको। पीबीसी स्मॉलर है तो यहाँ पे पीबीसी हम ग्रेटर क्यों करेंगे, यहाँ पे हम पीबीसी को ग्रेटर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तुमने 180 माइनस, जैसे ये दोनों है, जैसे 180 है ठीक है ना, और ये भी 180 है, माइनस करना है, इसमें से पीबीसी माइनस हो रहा है देखिए, और इसमें से क्यूसी भी माइनस हो रहा है, और पीबीसी छोटा है, समझना आपको ये वाला वैल्यू छोटा है, तो 180 में से जैसे यहाँ पे कुछ एक्स है मान लीजिए, और यहाँ पे कुछ वाई है मान लीजिए, ठीक है। ये पीबीसी छोटा है तो ये मान लीजिए आपका 80 डिग्री है, और क्यूसी भी बड़ा है तो ये मान लीजिए आपका 100 डिग्री इससे बड़ा, तो ये 180 माइनस 80 है क्या होगा, 100 होगा, और ये 80 होगा, यानी एक्स ग्रेटर हो जाएगा, यानी ए बी या इस कंडीशन में जो है आपका जो पीबीसी वाला साइड वो ग्रेटर हो जाएगा। पीबीसी कौन है, ए बी सी ग्रेटर हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर, यानी कि साइड ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। तो ए बी सी के सामने कौन सी साइड है, देखिए तो ए बी सी के सामने ए सी है ना, देन ए सी विल बी ग्रेटर देन ए बी सी, ए सी बी के सामने क्या है, ए बी, प्रूव हो गया, ठीक है ना। मतलब लॉजिक वही है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस पी, तो एक ग्रेटर है तो एक स्मॉलर होगा इसी पक्ष का इसके पक्ष के कंपेरिजन में, यानी इसके साइड्स के कंपेरिजन में, ठीक है ना। पक्ष में साइड्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से लॉजिक निकला, इसको समझना बस यहीं पे इंपॉर्टेंट है कि गिवन डेट आपको है कि पीबीसी इज लेस देन क्यूबीसी, ए लेस है, इसलिए जब ए लेस है ना तो इसका साइड ग्रेटर हो जाएगा, इसका एंगल यानी एबीसी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, हियर एंगल बी, यहाँ पे देखिए एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, चलिए एंगल बी एंगल ए से छोटा है और एंगल सी एंगल डी से छोटा है, सो डैट ए डी इज लेस देन बी सी। तो आप वहीं करोगे फिर गिवन है डेट गिवन जो भी है एंड प्रूव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप प्रूफ, आइए सॉल्व करा दें आपको। सिंपल सी बात है, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ बी ए, पहले लिख के प्रूफ करना आपको, ठीक है ना, स्टेप वाइज। इन ट्रायंगल ओ बी ए में एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, तो एंगल बी के सामने क्या है, ओ ए है ना, तो ओ ए विल बी लेस देन, इसके सामने क्या है देख लीजिए, डेट इज बी ओ, इसके सामने बी ओ है ना तो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। सॉल्व इन ट्रायंगल का नेम दे करके लिखोगे एंगल बी इज लेस देन एंगल ए गिवन है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए गिवन है, तो एंगल बी के सामने क्या है, डेट इज ओ ए, तो ओ ए या ए ओ इज लेस देन, ए लेस देन का साइन है बी ओ, ये इक्वेशन 1 हो गया। और थ्योरम आप डाल दोगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है ना। सिमिलरली आप इन दो ट्रायंगल में काम कर लो, ठीक है ना। इसमें सॉरी ओ डी सी में, ए सी आई थिंक 1 मिनट स्टे में देख लूँ, यस ए ओ डी सी ही है, ठीक है ना। तो इस ओ डी सी में आप जरा देखिए, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी गिवन है, तो एंगल सी के सामने क्या है, ओ डी, तो ओ डी इज लेस देन ओ सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए इक्वेशन 2 हो गया। सेम रीजन यही जो आपको डालना है, बट आप सेम रीजन नहीं डालोगे, आप ये डालोगे साइड अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, ओके। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो 1 और 2 को, तो एल एच एस में ऐड होगा, तो बी ओ और सी ओ इधर ऐड हो गया, और ग्रेटर देन का साइन इधर है तो ग्रेटर देन का साइन और ये दोनों एक साथ ऐड हो गया। अब बताइए बी ओ सी ओ दोनों मिलके क्या आ जाएगा, हियर बी ओ, वेयर इज बी ओ, ए बी सी, बी ओ एंड सी ओ दोनों मिलके बी सी आ जाएगा, तो बी सी और ये दोनों मिलके ए डी आ जाएगा, तो बी सी इज ग्रेटर देन ए डी हो गया, इसका मतलब ए डी इज लेस देन बी सी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, बहुत ईजी था। सिंपली आपको इस ट्रायंगल में काम कर लो, जो साइड ग्रेटर और जो स्मॉलर होगा वो लिख लो, फिर इसमें काम करके लिख लो, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एल एच एस की तरफ और आर एच एस की तरफ, ठीक है ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपको गिवन है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मतलब ए बी जो है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी जो है ना वो लार्जेस्ट साइड है, गिवन कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना। ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड सी डी इज, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड दिस वन एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें प्रूफ है करना है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, यहाँ पे एंगल ए दिस विल बी ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी दैट इज हियर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। हमको ये सारी चीज़ों को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इनको एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं।
स्टार्ट करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे गिवन दैट में ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट का मतलब अब ए बी इससे तीनों से छोटा होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसका मतलब ये तीनों से ग्रेटर होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फिर प्रूफ डेट में लिख लोगे, फिर लिखोगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमको करना क्या, इसके किसी एक इंड को, चलो इसको भी मिला सकते हो, लेकिन हम इसको मिला के प्रूफ कर देते हैं। एसी को आप ज्वाइन कर लो सिंपली, और कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से होते हैं, ये मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। देन ईयर ज्वाइन ए टू सी, आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। और जो ही कंस्ट्रक्शन करो आप एंगल की नेमिंग कर दो 1 2 3 4, हम कर सकते हैं। गिवन रेट लिखने का यही बेनिफिट होता है हमारे पास। अब हम प्रूफ पे आएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आप देख लो, ए बी सी दिस ट्रायंगल, समझना ध्यान से। इस ट्रायंगल में मैं इस पोर्शन को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। ए बी सी है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी सी, इस पक्ष में एंगल 2 और 4 आ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है इस ट्रायंगल के लिए। अच्छा आप देखना सिंपली, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। बी सी क्योंकि, अच्छा क्यों हो रहा है बी सी ए बी सी ग्रेटर क्यों है? बिकॉज आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। तो चूंकि हम काम इस ट्रायंगल में कर रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, ओबियसली होगा ही होगा। तो बी सी के सामने एंगल 2 है, देख लीजिए, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, रीजन आपको मेंशन कर लेनी है, ठीक है। ये हो गया। अब ए डी सी में जरा आ जाओ एक बार, ये वाला दिस वन ए डी सी। अब डी सी जो है यह ग्रेटर है ए डी से, ओबियसली सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। तो यहाँ से एंगल 1 देख लीजिए, सी डी के सामने कौन सा एंगल है, डेट इज सी डी के सामने एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, ये हो गया ना। अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को, रीजन पता है आपको, एल एच एस में होगा 2 + 1 = 4 + 3। अब 2 + 1 पूरा एंगल ए हो गया, देख लीजिए आप ध्यान से, पूरा एंगल ए हो गया और इसका पूरा एंगल सी हो गया। इट मीन्स होल एंगल ए इज ग्रेटर देन होल एंगल सी, होल एंगल ए इज ग्रेटर देन होल एंगल सी। हमें यही तो प्रूफ ही करना था, देख लीजिए, आई थिंक एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, लिखने की नीड नहीं है। वो कैसे प्रूफ होगा, जब ना आप इसको ज्वाइन करके कंस्ट्रक्शन करके बनाओगे तब प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हमने एक प्रूफ कर लिया तो दूसरा इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बच्चा टाइप क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना है, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, हमने कंस्ट्रक्शन किया, इस ट्रायंगल में वर्क कर लिया, ए स्मॉलेस्ट है इससे तो इसका एंगल निकाल लेंगे, लार्जेस्ट है इससे तो इसका एंगल निकाल लेंगे, ओके, और अपना वर्क कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। इन फिगर वेयर इज पी आर, दिस इज द पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, इट मीन्स दिस साइड इज ग्रेटर, पी आर इज ग्रेटर, ओके, देन पी क्यू, and something is given that PS bisects, bisects means divide into 2 equal parts, angle QPR, angle QPR, QPR, this is QPR, okay। यानी कि देखिए ये P, 1 मिनट स्टे, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ओके। तो यहाँ पे आपको QPR को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, PS, ए वाला, यानी दो यानी ए एंगल इक्वल है। प्रूव करना हमको PSR दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन PSQ, PSR दिस एंगल विल बी, ए वाला एंगल ग्रेटर होगा इस वाला एंगल से, PSQ से। अच्छा ये दिखते ही प्रूफ हो गया आपको। आप बोलोगे कैसे, देख लेते हैं, देखिए पहले तो आप गिवन डेट लिखोगे, प्रूफ डेट लिखोगे, कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर नीड नहीं है, सीधे प्रूफ लिखोगे और लिखना सॉल्व करोगे। इन ट्रायंगल पी की बार में काम कर लो, इन ट्रायंगल पी की बार, फर्स्ट आपको PR इज ग्रेटर देन PQ गिवन है, बस इतना मेंशन कर लो आप, PR इज ग्रेटर देन PQ। अब इस ट्रायंगल में PR ग्रेटर है तो इसके सामने का एंगल ए हो गया ना, तो एंगल PQR विल बी ग्रेटर देन इसके सामने का एंगल PRQ हो जाएगा। आपका अब ABC थ्योरम में प्रूफ करा चुका हूँ डेट एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ये आप रीजन डाल दोगे, ठीक है ना। तो हमने जैसे ही आपका PR ग्रेटर है, PR ग्रेटर है इस वाले से, तो इसके सामने PR के सामने ए एंगल, ए वाला एंगल इस वाले एंगल से ग्रेटर हो गया। हमने एक चीज़ यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है ना। एक चीज़ और भी आपको गिवन है, डेट एंगल QPS यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन आई थिंक, इन द फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट QPR, तो QPS इज ग्रेटर देन RPS लिखा हुआ है, देखिए QPS यानी दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन RPS। चूंकि ये रॉन्ग है, यहाँ पर ग्रेटर नहीं होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल होगा, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा देख रहा था इसको, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, तो ये दोनों पार्ट तो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन हटा करके आप इज इक्वल टू का साइन डालोगे, ठीक है ना। एंगल QPS, दिस वन QPS विल बी इक्वल टू
आर पी एस ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रूफ हो गया। आप इस दोनों ट्रायंगल में देख लो, इस दोनों ट्रायंगल में हमने लॉजिकली देखो, हमने बोला कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल है आपस में, ठीक है। और हमने ये बोला कि यह एंगल ग्रेटर है इस वाले एंगल से। अब समझना आपको, एक इक्वल है और एक ग्रेटर है, तो एक जो बच गया ये वाला ये स्मॉलर हो जाएगा इससे। यही तो प्रूफ करना था और यही मैंने आपको लॉजिक भी दिया था। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एक फिर से न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के। अब मान लो 6 है, ठीक है, एक एंगल 5 है और एक एंगल 3 है। ओके, समझना ध्यान से, 6 5 3, यहाँ भी है आपको 6, ओके, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। समझना, इसको जरा सम करो आप। ये हो गया 6 और 5, डेट इज़ 11 और 3 14, और ये हो गया यहाँ भी आप मान लो 3 है, ठीक है ना, 6 4 10, और यहाँ भी 4 मान लो, चलो सिंपली यहाँ भी 4 मान लो, ठीक है ना। समझना लॉजिकली, ये हो गया देखिए 6 5 11 3 14, और यहाँ भी हो गया 6 4 10 4 14, यानी दोनों का समेसन इक्वल है तीनों एंगल का, ठीक है ना। और एक एंगल देख लीजिए इक्वल है, ठीक है, और एक ग्रेटर है। इधर का ये 5 जो है इस 4 से ग्रेटर है, तो इधर का एक जो है इससे स्मॉलर होना पड़ेगा। दिस इज द लॉजिक, अगर सम इक्वल है तो, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल है तो इस तीनों एंगल का सम 180 होगा, इसका 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 180, और इसका 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 भी 180। ओके, तो 180 होगा, तो हमने कहा कि एक एक एंगल इक्वल हो गया। अब ए वाला ग्रेटर इसके एंगल से, ये वाला ग्रेटर है ना, देखिए पी क्यू आर ग्रेटर है, तो अब बच गया इसका पी एस क्यू छोटा हो जाएगा सिंपली। तो हमने पी एस क्यू को छोटा प्रूफ कर दिया, ये हो गया प्रूफ। बट यहाँ पर आप लॉजिकली देख लोगे कैसे है, इतना ईजिली नहीं लिख दोगे। इन ट्रायंगल पी क्यू एस तीनों एंगल का सम 180 है, तो पी एस क्यू क्या हो जाएगा, डेट इज पी एस क्यू, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का समेसन। इक्वेशन एक नेक्स्ट हो गया, और फिर इसमें आप देख लोगे पी एस आर जो है 180 माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये आपको गिवन है तो इसलिए प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो लॉजिक वही है जो मैं आपको बताया, बट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट अपने फीलिंग्स को एज अ लैंग्वेज एक्सप्रेस करना होगा। लॉजिक से मैं लॉजिक में किसी भी प्रकार की कोई डिफ्रेंशिएट आई थिंक नहीं है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, और इस ए वाला एंगल इस एंगल से ग्रेटर है, तो अब बचा इसके ए वाला, तो ए वाला स्मॉलर होगा इसके इस वाले से, बस सिंपल। क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी लेकर के दिखा दिया और यही रियलिटी भी है, ठीक है ना। तो आगे निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत ईजी है, इसे होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझा करके, सो डेट ऑल द सिगमेंट्स आपको पता है, ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सिगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ओके, देखिए क्या दिया आपको कि मान लो एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हम बहुत सभी लाइन सिगमेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4, मान लो कितना भी, हमने बहुत सारी भी को ड्रॉ कर लिया। तो पूछ रहा है जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा ना ये सबसे छोटा होगा। मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो हमको प्रूफ है करना कि यह सबसे छोटा होगा, यानी ये इससे भी छोटा होगा, मतलब ए वाला साइड, ए वाला इससे तीनों से छोटा होगा, यही तो प्रूफ करना हमको। यानी ये डिस्प्लेसमेंट है ना 90 डिग्री, ये तो ऐसे ही छोटा होगा, बट प्रूफ करना इसको लॉजिकली। देखिए गिवन डेट लिख लोगे, लेट आपको ओ इज अ पॉइंट फ्रॉम हियर, वी हैव ड्रॉन डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स, इनके नेम दे देना, ठीक है। हमको जो प्रूफ करना है, हमने एक परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर एल है, पूरा साइड का नाम इसने एल रखा है, मान लो ओपी। हमको ओपी को सबसे छोटा प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ओपी विल बी स्मॉलर देन ओ क्यू, ओपी विल बी स्मॉलर देन ओ आर, एंड ओपी विल बी स्मॉलर देन ओ एस, यही तो प्रूफ करना है। देखिए एंगल क्यू, सिंपल सी बात है, यह 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में देख लेना, इस छोटे वाले में ओ पी क्यू में निकाल लो, ओ पी क्यू में ए 90 है, तो अब सिंपल सी बात है ये दोनों मिलकर 90 होगा, ओबियसली होगा। तो ए एंगल इस एंगल से छोटा हो गया, ठीक है, तो इसके सामने ओपी है, तो ओपी विल बी स्मॉलर देन ओ क्यू। हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया एक ठो, देखिए क्यू इज लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे क्यू, तो ए जब 90 हो गया तो क्यू 90 से स्मॉलर होना ही होना है, यानी क्यू छोटा हो गया पी से, क्यू इज लेस देन पी, तो क्यू के सामने क्या है, क्यू के सामने डेट इज ओ पी, तो ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। सिमिलरली वी कैन प्रूफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। सिमिलरली आप इस बड़े में थोड़ा सा निकलिए, ओ पी और आर में, ठीक है ना, ओ पी और आर में ए 90 है, तो आर 90 से कम होगा, तो आर के सामने है, तो ए स्मॉलर हो गया इससे। सिमिलरली वी कैन प्रूफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो आप इसको वेल स्टेटमेंट लिख करके प्रूफ करोगे, और जो डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।